400 पार झालो असतो तर हिंदू राष्ट्र बनले असते. वक्फ बोर्डाच्या जमिनी सरकार जमा करा. टी राजा सिंग. भिवंडी तालुक्यातील पडघा येथे संत संमेलन व हिंदू महाधर्मसभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या सभेस मुख्य मार्गदर्शक म्हणून तेलंगणा येथील प्रक्षोभक वक्तव्य करण्यामुळे चर्चेत असणारे आमदार टी राजा सिंग हे उपस्थित होते. तर व्यासपीठावर बालयोगी सदानंद महाराज, महंत श्री चिदानंद सरस्वती, स्वामी गोविंदगिरी महंत श्री फुलनाथ बाबा, आयोजक श्री शिवरूपानंद स्वामी उपस्थित होते. तर सभेस तालुक्यातून हजारोंच्या संख्येने हिंदू धर्मीय उपस्थित होते. या हिंदू धर्मसभेत धर्मांतर बंदी कायदा पारित करण्यात यावा, वक्फ बोर्ड कायदा रद्द करण्यात यावा, लव जिहाद विरोधी कायदा मंजूर करावा, गोहत्याबंदी सक्त करून अंमलबजावणी व्हावी, बेकायदेशीर भूमी अतिक्रमण हटवण्यात यावे असे विविध ठराव पारित करण्यात आले. या सभेत बोलताना टी राजा सिंग यांनी महाराष्ट्रात मठ मंदिर सुरक्षित नाहीयेत. छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी 370 किल्ले जिंकले, पण दुर्दैव म्हणजे शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रात 100 किल्ल्यांवर मस्जिद आणि दर्गा बनवण्यात आले. विधानसभा निवडणुका आहेत, त्यापूर्वी एकनाथ शिंदे यांना आवाहन आहे त्यांनी किल्ल्यावरील कब्जा साफ करावा. नुकताच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपा 400 पार झाले असते तर भारत हिंदू राष्ट्र झाले असते असं सांगताच उपस्थितांनी जय जयकार केला. महाराष्ट्रात 1 लाख एकर जमीन वक्फ बोर्डाच्या मालकीची आहे, तर भारतात 10 लाख एकर जमीन वक्फ बोर्डकडे आहे. प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री यांनी वक्फ बोर्ड कायदा संपवून टाकावा. वक्फ बोर्डाच्या जमिनीवर हिंदूसाठी रुग्णालय, क्रीडांगण, महाविद्यालय, घर बनवा असं आवाहन केलं. हिंदू मुस्लिम भाई भाईचा नारा देत मुस्लिमांकडून लव जिहाद राबवला जातोय. महाराष्ट्रात लव जिहाद, गोहत्या, धर्मांतर यावर कायदा का होत नाही असा सवाल विचारत हिंदू एक झाला नाही तर भारत कधीच हिंदू राष्ट्र होणार नाही अशी खंत बोलून दाखवली आहे. महाराष्ट्रातील हिंदुत्ववादी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना कोणाचं भय आहे? त्यांच्या मागे सर्व हिंदू समाज उभा आहे. त्यांनी मलंगगड मुक्ती केली पाहिजे. मलंगगड मच्छिंद्रनाथ महाराजांची समाधी आहे, पण तो दर्गा असल्याचं सांगून हिंदूंची थट्टा केली जाते. हिंदुत्ववादी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मलंगगड मुक्ती केली पाहिजे अशी मागणी केली आहे. जो हिंदू हित की बात करेगा वो महाराष्ट्र पर राज करेगा अशी घोषणा केली. आपल्या परिसरातील बातम्या आता आपल्या मोबाईलवर पाहण्यासाठी आमचं चॅनल सबस्क्राईब करा. हत्याबंदीचा कायदा सक्त व्हावा आणि त्याची अंमलबजावणी व्हावी. तुम्हाला ठराव मंजूर आहे? जय श्रीराम. हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अरे बोलने वालों याद रखना, आज हम लव जिहाद की पीड़ा से रो रहे हैं. लव जिहाद पर प्रतिबंध लगे, कानून बने महाराष्ट्र में, ये सरकार को चीख चीख कर महाराष्ट्र का हिंदू कह रहा है. लेकिन पता नहीं क्यों अब तक महाराष्ट्र में लव जिहाद के ऊपर, धर्मांतरण के ऊपर, लैंड जिहाद के ऊपर, गौ हत्या के ऊपर कानून क्यों नहीं बन रहा है, ये अफसोस होता है. अरे आज हम डंके की चोट पर कहते हैं, हम हिंदू अगर इकट्ठा हो जाए तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये हम चीख चीख के कह रहे थे. लेकिन आज नहीं लगता है, नहीं लगता है हमें कि हम हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हैं. अब नहीं लगता है मेरे मित्रों. भले ही ये धर्म सभा है, लेकिन चुनाव की दृष्टि में भी हमें देखने और समझने की आवश्यकता है कि हमारा हिंदू किस प्रकार से बढ़ गया और लव जिहादी किस प्रकार से इकट्ठा हो गया. ये सोचने और समझने की आवश्यकता है मेरे मित्रों. अगर इस बार चुनाव में अगर हम 400 पार कर देते हैं तो हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता मेरे मित्रों. हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता. जहां पर देखो वहां पर किसी फकीर की दरगाह बनाकर लैंड कब्जा. मुंबई जैसे क्षेत्र में बड़े बड़े कॉस्टली लैंड पर कब्जा. जहां देखो वहां पर पंक्चर की दुकान लगाकर कब्जा. अरे जगह तो कब्जा हो रही है, ये दिख रहा है. अरे मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज ने 370 किले जीते हैं.
ऊपर गुनाह दाखिल करते हैं। और वही मुसलमान अगर किसी फकीर के ऊपर कपड़ा चढ़ाने जाता है तो उसका स्वागत करते हैं। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि चुनाव बहुत नजदीक है। यहाँ पर कब है चुनाव? नवंबर दिसंबर। उससे पहले ये 100 किलो पर जिन लोगों ने कब्जा किया है उसको साफ कर दे। छत्रपति शिवाजी महाराज के किले पर हरा कपड़ा नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ भगवा ही भगवा दिखना चाहिए। ये मैं हमारे देवेंद्र भैया जी से और मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा। इनकी जमीन बचाने के लिए 1950 में एक एक्ट बनाया वक्फ बोर्ड, और उसको इंप्लीमेंट किया 95 में। लगभग मेरे मित्रों हमारे केवल महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड के नाम पर 1 लाख एकड़ जमीन है मेरे मित्रों। कितनी? 1 लाख एकड़ जमीन। पुणे में 9,300 एकड़, नागपुर में 9,200 एकड़, नासिक में 8,400 एकड़, कोंडाना में 6,000 एकड़, अमरावती में 2,800 एकड़, संगली में 2,500 एकड़, ऐसे करके 1 लाख एकड़ जमीन इन वक्फ बोर्ड वालों के पास है, केवल महाराष्ट्र में मेरे मित्रों। अगर हम पूरे भारत की अगर हम बात करें मेरे मित्रों, तो पूरे भारत में लगभग 18 एकड़ यानी 18 लाख एकड़ जमीन एक डिफेंस के पास है, 12 लाख एकड़ रेलवे के पास है, और सिर्फ वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है मेरे मित्रों पूरे भारत में। मैं हमारे प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा और हमारे एकनाथ जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ये वक्फ बोर्ड एक्ट को खत्म किया जाए, और जहां जहां पर वक्फ बोर्ड का लैंड है वहां पर हॉस्पिटल बनाया जाए हिंदुओं के लिए। जहां पर वक्फ बोर्ड का लैंड है वहां पर स्टेडियम बनाए जाए हिंदुओं के लिए, कॉलेज बनाए जाए हिंदुओं के लिए, अरे जिनको घर नहीं है उनके लिए घर बनाए जाए हिंदुओं के लिए, क्योंकि ये जगह इनके बाप की नहीं है मेरे मित्रों, ये जगह हमारी है, हिंदुस्तानियों की है और हिंदुओं की है मेरे मित्रों। अगर ये एक्ट खत्म नहीं हुआ, इस एक्ट को इतना मजबूत कर दिया गया, ये शेड आप देख रहे होंगे, अगर कोई भी वक्फ बोर्ड का मेंबर कहेंगे कि ये वक्फ बोर्ड का लैंड है, तो भारत का कोई भी कोर्ट, कोई भी अदालत, कोई भी सरकार, हमें सरकार की निंदा नहीं करना है, लेकिन हमें सरकार के हाथ मजबूत करना है, और हमारे एकनाथ शिंदे जी जो हिंदूवादी मुख्यमंत्री है उनको कहना है इस मंच के माध्यम से कि महाराष्ट्र का ही नहीं पूरे भारत का हिंदू आपके साथ है, मुक्त करिए मलंगड़ को। शिंदे जी किसका डर है? किसका डर है? अरे हमारी सभाओं पर रोका जा रहा है, किसका डर है? हमारे ऊपर एफआईआर की जा रही है, किसका डर है? हमें महाराष्ट्र में आने से रोका जा रहा है, किसका डर है? शिंदे जी डरो मत, हम आपके साथ हैं। जब बुलाओगे तब हम आपके पास आएंगे, जहां बोलोगे वहां जाएंगे, जिस क्षेत्र में बोलो उस क्षेत्र में जाकर रहकर आपके हाथ हम मजबूत करने का काम करेंगे। भले ही आपके आजू बाजू
कुछ सेकुलर कीड़े मकोड़े बैठ गए होंगे, लेकिन उन कीड़े मकोड़ों के बारे में मत सोचो। जो हिंदू हित की बात करेगा वही महाराष्ट्र में राज करेगा। ये बात ध्यान रखना।